हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताऊंगा, है ना। सो आइए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है प्रोफेसर कार्टर के अकॉर्डिंग कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट into which all gains and losses are collected in order to ascertain the excess of gains over the losses or vice versa। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, खुद इसको, है ना, और लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट प्रिपेयर, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, टू असरटेन द नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड। जितना भी हमने एक अकाउंटिंग पीरियड में नेट प्रॉफिट अर्न किया है, नेट लॉस जो है हमको हुआ है ना, उसको अनसर्टेन हमने करना है, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है। टू अर्न नेट प्रॉफिट अ ट्रेडर हैज टू इनकर मैनी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एक ट्रेडर को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दोज स्पेंट ऑन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, वो रॉ मटेरियल तो परचेज करेगा, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी एक्सपेंसेस करेगा, उसके अलावा भी उसको अगर नेट प्रॉफिट अर्न करना है तो बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। इन दोनों खर्चों के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो इसकी डेबिट साइड में शो होते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं वो इसकी क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं, है ना। व्हेन द टोटल, देखिए, जब क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है वो ज्यादा होता है डेबिट साइड के टोटल से, तो हमको नेट प्रॉफिट होता है ना। और इन केस अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो हमको क्या होगा, तो हमको नेट लॉस होती है। ठीक है, द एक्सपेंसेस आइटम्स डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिप्रेजेंट द कॉस्ट इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस, या और फॉर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सो सिमिलरली नॉन ट्रेडिंग इनकम्स आर ट्रांसफर। जो नॉन ट्रेडिंग है, जो इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, वो हमारी क्रेडिट साइड में शो होती हैं। ठीक है, ये बात इसने यहाँ भी बोल दी है। तो ये था इसका मीनिंग, है ना। तो ये इसका मीनिंग था। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इंपॉर्टेंट है ना, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ बताई गई है। टू ascertain द नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस सफर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। देखिए, अगर हमने कितना नेट प्रॉफिट कमाया, कितना नेट लॉस हमको हो रहा है, उसको फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना पड़ेगा। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स एंड असेस एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, हम क्या कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। और जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं, जो हमारी एक्टिविटीज है बिजनेस की, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन है, तो हमारा जो बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है ना। पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, इस साल हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सारे कंपैरिजन करना भी आसान हो जाएगा अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे तो। टू असिस्ट इन स्टडीइंग वेरियस एक्सपेंसेस रेशियोज। अगर हम बहुत सारी एक्सपेंसेस रेशियोज होती हैं, है ना, फॉर प्रेजेंट प्रीवियस ईयर्स की, है ना, उनकी स्टडी करने में हेल्प हो जाती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बना के, है ना। एंड जो भी हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है वो भी कंट्रोल होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाने से। टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट को बनाने में हेल्प मिलती है ना, बाय प्रेजेंटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्योंकि देखिए, जब मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं कैपिटल में। तो बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने में भी हेल्प करता है ना, उसकी उसको बनाने में हेल्प करता है बैलेंस शीट को बनाने में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।